बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, दो महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइल को मार गिराया। और बड़ी बात है, ये डिफेंस सिस्टम भी अब अपना मजबूत किया जा रहा है। विवेक, बिल्कुल, ईरान ने अमेरिका के टॉमहॉक मिसाइल को मार गिराया है। ईरान ने जैसा कहा था कि हम पलटवार करेंगे, ये वही हो रहा है और अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइल को मार गिराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इजरायल ईरान युद्ध से जुड़ी हुई। ईरान ने अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइलों को मार गिराया है। अभी भी लगातार हमले हो रहे हैं। ये तस्वीरें आ गई हैं, देखिए उस मिसाइल की तस्वीर आप देखिए। सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर हम आपको दिखा रहे हैं, ईरान ने अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइल को मार गिराया है। ये बड़ी खबर है और लगातार ईरान वो कर रहा है। अब ईरान एक्शन में आया है। हालांकि पहले इजरायल ने हमला किया, इसको बोला कि ये प्रिवेंटिव अटैक है, और उस प्रिवेंटिव अटैक के बाद अब जो तस्वीरें देखने को मिल रही है ये बेहद डरावनी है, क्योंकि युद्ध एक नए मुहाने पर जा रहा है। बख्शी सर, मेरा सवाल आपसे ये होगा इसके बाद जब मैं ये तस्वीरें बता लूं कि आखिरकार जब पहले युद्ध हुआ था 2025 में, तो उस समय अमेरिका ने ये कहा कि हमने B-2 बॉम्बर से सब कुछ उनके तबाह कर दिए हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह कर दिए, अब खत्म हो गया मामला। तो अगर तब खत्म हो गया था तो अभी क्या है, और अब अभी है तो क्या अमेरिका उस वक्त झूठ बोल रहा था? नहीं, देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं कि आज ही एक रिपोर्ट आई है जिसमें कि इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी ने रिपोर्ट दी है क्लासिफाइड अपनी, कि जो भी एनरिच्ड यूरेनियम था वो हटाकर इस्फहान में बड़ा गहरा गाड़ दिया गया। मतलब वो बच गया उस स्ट्राइक में, कुछ नहीं हुआ। तो उस वक्त तो बड़ा भंगड़ा डाला जा रहा था कि ठोक दिया, ख़त्म कर दिया, पर खच्चे उड़ा दिए। लेकिन अगर वो पूरा का पूरा बरकरार है तो फिर दैट होल ऑपरेशन वाज पॉइंटलेस। देखिए, जो अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, अमेरिकन मीडिया में, अमेरिकन अखबारों में, वॉशिंगटन पोस्ट वगैरह बड़ी अखबारों में उनको कोट किया गया है, जिसमें कि वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को चेता रहे थे कि ये लंबी लड़ाई खिंच सकती है, इसमें अमेरिका का जानी माली नुकसान हो सकता है, और हमारे जो स्टॉक पाइल हैं इंटरसेप्टर्स के, मिसाइल्स के, उन पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। सर, जो ये टॉमहॉक मिसाइल हम दिखा रहे हैं, मुझे लगता है एक बार तस्वीर दिखा दीजिए। टॉमहॉक मिसाइल अमेरिका की दावा करती है कुछ रिपोर्ट्स की इजराइल के पास भी हैं। अब ये सवाल है कि लॉन्च किसने किया? ये अमेरिका ने लॉन्च की, इजराइल ने लॉन्च की? क्योंकि इजराइल दावा नहीं करता, लेकिन उसके पास है, ऐसा कहती है कुछ रिपोर्ट्स। नहीं, बिल्कुल उनके पास डेफिनेटली हैं ये भी मिसाइल्स। तो ज़्यादातर जो टॉमाहॉक मिसाइल्स हैं, ये अमेरिकन मिसाइल गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स और अमेरिकन सबमरीन्स फायर करती हैं। पिछली बार भी उन्होंने फायर किया था। अब ये क्या जॉइंट स्ट्राइक है या केवल इजराइल ने किया है, अमेरिका अभी तक कूदा है या नहीं कूदा, इट इज स्टिल फॉग ऑफ वॉर है। बिल्कुल, ये थोड़ा सा क्रिस्टलाइज बहुत महत्वपूर्ण है सर ये, क्योंकि अगर टॉमहॉक मिसाइल आई है तो सीधा मतलब ये है कि अगर अमेरिका पूरी तरह से मैदान में आ गया, और अगर इजराइल ने टॉमहॉक मिसाइल लॉन्च की है, जैसा सर बता रहे हैं, समंदर से और जमीन दोनों तरफ से लॉन्च किया जा सकता है, और अगर ये लॉन्च किए, लॉन्ग रेंज है, 1600 किलोमीटर इसकी रेंज है, इसका सीधा मतलब ये है कि अगर अमेरिका पूरी तरह से मैदान में आया तो फिर खामनेई जवाब देने वाले हैं। इस बीच एक बड़ी खबर, हूती का लाल सागर को सील करने का दावा सामने आ गया है। लाल सागर में मौजूद जहाजों पर हूती ने हमला कर दिया है। रेड सी, ये वो इलाका है पूरे विश्व के लिए, विवेक, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब हूती विद्रोही कह रहे हैं कि हमने यहां पर कब्जा कर लिया है। यही मौका होता है कि जब एक और जंग चल रही होती है तो दूसरा उसी में चाहता है कि वो अपने आप को, जो उसकी मंशा है, वो सफल कर ले। यही कारण है कि लाल सागर में मौजूद जहाजों पर हूती ने एक साथ हमला कर दिया। अब ये जहाज कौन है, किसके हैं? हो सकता है कि अमेरिका के हों, ये बहुत संभावना हो सकती है, लेकिन अब ये जहाज किसके हैं ये भी पता लगाना बेहद अहम है। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर को सील करने का दावा किया है, जो वहां पर मौजूद जहाज हैं उस पर हमला कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, लाल सागर में मौजूद जहाजों पर हूती का हमला। बख्शी सर, इस पर मैं जरा आपसे जानना चाहूंगा कि ये क्या अमेरिका के जहाज हो सकते